हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि ग्रेट पर्सनालिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का 17वीं वीडियो है, 17th वीडियो है, जिसमें हम एस्तेर वर्गीर के बारे में जानेंगे। एस्तेर वर्गीर, जिन्हें आप उनकी फ़ोटो से शायद पहचान पा रहे होंगे कि वो एक दिव्यांग हैं, लेकिन इस स्थिति में होते हुए भी आज हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उनके बारे में जानेंगे कि वास्तव में क्या मोटिवेशन देते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या इनसे संबंधित भी सवाल आ सकते हैं? यस। और नहीं भी आ सकते तो हमारे लिए मोटिवेशन तो है ही। चलिए जानते हैं इनके बारे में। एस्तेर वर्गीर, ये रहे आपके सामने। एस्तेर वर्गीर, जिनका जन्म 18 जुलाई 1981 को, 18 जुलाई 1981 को वोर्डन, नीदरलैंड में हुआ था। इनका जो कार्य क्षेत्र है, वर्किंग एरिया इनका, ये AVN एमरो ओपन में व्हील चेयर टेनिस टूर्नामेंट की निदेशिका हैं, एक डायरेक्टर हैं। आप सोचिए कि जिन्हें हम समाज से अलग कर देते हैं, वो कुछ क्रिएट कर देते हैं। जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो कुछ बना देते हैं, वो कुछ रच देते हैं। आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में जान रहे हैं। ये जो फेमस है, व्हील चेयर टेनिस के लिए फेमस है। एंड जो इनकी डिसेबिलिटी है, वो रीढ़ की हड्डी में खराबी और मस्तिष्क रक्तस्राव की वजह से इनको ये प्रॉब्लम है। स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट से इनको ब्रेन हेमरेज भी है। इनको ऐसी समस्या थी और उस समस्या से भी इन्होंने निजात पाई और आगे बढ़े। और ऐसा नहीं है कि अगर अपने उस डिसेबिलिटी को सोचते तो शायद आगे बढ़ पाते, बिल्कुल नहीं। वो कभी नहीं बढ़ पाते आगे, क्योंकि वो कहावत है कि यदि हम समस्या पर फोकस करेंगे तो समाधान गायब हो जाएगा, और समाधान पर फोकस करेंगे तो समस्या गायब हो जाएगी। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारा दिमाग जिस चीज़ पर जोर देता है, वो सिर्फ उतना ही प्राप्त कर पाता है। खैर, हम देखते हैं इन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। हम सब सही होते हुए भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। 2002 और 2008 में दिव्यांग खिलाड़ी के लिए एक लॉरियस पुरस्कार इन्होंने जीता था। और 2016 में उन्हें फैनी ब्लैंकर्स को एन करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो एक डच एथलीट के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। इनका जो कोट है, मेरी जीतने की इच्छा, सर्वश्रेष्ठ बनने की मेरी इच्छा ही वह चीज़ है जो मुझे दूसरों से अलग करती है। वास्तव में जिसका विल पावर इतना मजबूत हो कि अगर सामने वाला कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी अंदर से इच्छा है कि ये जो कह रहा है तुम नहीं कर सकते, वो मैं कर लूँगा, तो तुम कर लोगे और सामने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बिकॉज डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनएबिलिटी। दिव्यांगता अयोग्यता नहीं है। इसलिए हमें खुद को मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो कहावत सुना है कि जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली। आजकल हम खुद के बारे में जानते ही नहीं हैं और दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज जिस तरीके से हम एक ऐसे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के बारे में जान रहे हैं, ये इनको शो करता है, दर्शाता है। आज अगर हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने कुछ किया है, कुछ हासिल किया है, कुछ प्राप्त किया है। इनका जीवन, एस्तेर वर्गीर एक पूर्व डच एथलीट है। जब वह 2013 में सेवानिवृत्त हुई तो वह व्हील चेयर टेनिस खेलने वाली सबसे सफल व्यक्ति थी। वह लगभग 13 वर्षों तक लगातार विश्व में नंबर 1 स्थान पर रही। वर्गीर को दिव्यांग लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, पैरालंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले महानतम एथलीटों में से एक माना जाता है। और यकीन मानिए, हम इनके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं।
इसीलिए मैंने सोचा कि शायद हम ऐसे लोगों से भी परिचित हो जाएं जो एक महान काम करके गए हैं, महान अपने आप को स्थापित करके गए हैं ग्रेट रूप में, ग्रेट पर्सनालिटी के रूप में। इसलिए ये सीरीज शुरू हुई है और अभी बहुत हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके केवल एग्ज़ाम में आए, हो सकता है आप इनसे प्रेरित होकर के अपनी ज़िंदगी बदल लें। खैर, वर्गीर का जन्म 18 जुलाई 1981 को नीदरलैंड के वोर्डेन में हुआ। जब वह 8 साल की थी तब उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी। सर्जरी के कारण वह अपने पैर हिलाने में असमर्थ हो गईं। जैसे जैसे वह अपनी चोट से उबरने लगी, मतलब थोड़ा निकलने लगी, वर्गीर ने व्हील चेयर में बास्केटबॉल और टेनिस खेलना सीख लिया था। उन्हें पता चल गया था कि अब शायद मेरा यही जीवन है, यही ज़िंदगी है और इसी में मुझे सब कुछ करना है, तो उन्होंने कर लिया। बहुत सारे लोग होते हैं कि अब मेरा क्या होगा, भगवान ने, अल्लाह ने या जीसस ने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता वो शायद तब भी आपके पास रेजिडुअल पावर छोड़ देता है और उसे क्षमता, योग्यता छोड़ देता है कि आप उसमें से कुछ कर सकते हैं, बशर्ते पहचानने की ज़रूरत होती है। एस्तेर वर्गीर जल्द ही व्हीलचेयर टेनिस के खेल पर हावी हो गए। हावी का मतलब गलत तरीके से नहीं, मतलब उस पर अपनी आप पहचान बना ली। वह पहली बार अप्रैल 1999 में नंबर 1 स्थान पर रहीं। उन्होंने अक्टूबर 2000 से जनवरी 2013 तक बिना किसी रुकावट के रैंकिंग बरकरार रखी नंबर 1 पर। उन्होंने किसी भी एथलीट के सबसे प्रभावशाली रिकॉर्ड में से एक के साथ 2013 में टेनिस से संन्यास ले लिया। वर्गीर ने 470 सीधे मैच, 44 यानी कि 44 ग्रैंड स्लैम, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट जिन्हें हम कहते हैं, एकल और युगल खिताब और 7 पैरालंपिक स्वर्ण पदक एकल और युगल में जीते। ये बहुत बड़ी बात है। जो व्हील चेयर हो, डिफरेंटली एबल्ड हो और इतने कारनामे कर ले, इसी को कहते हैं कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनेबिलिटी। शायद ये बार बार सुनते होंगे तो बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन ये रियलिटी है। ये शो करते हैं उस चीज़ को, ये जीतते हैं उस चीज़ को। उन्होंने 2000 से 2012 तक हर साल महिला व्हीलचेयर टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन नामित किया था। उस समय वह किसी भी वर्ग में किसी भी टेनिस खिलाड़ी के लिए एक रिकॉर्ड था। ये उस समय की बात है जिस समय लोग डरा करते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एस्तेर वर्गीर किस लिए प्रसिद्ध थी? एस्तेर वर्गीर व्हीलचेयर टेनिस के लिए प्रसिद्ध थी। इनका जन्म कब हुआ था? ये एस्तेर हैं, नॉट एस्तेर। एस्तेर वर्गीर का जो जन्म है वो 18 जुलाई 1981 को नीदरलैंड के वोर्डेन में हुआ था। एबियन एमरो ओपन में एस्तेर वर्गीर की क्या भूमिका थी? जो एस्तेर वर्गीर थी, एबियन एमरो ओपन में व्हीलचेयर टेनिस टूर्नामेंट के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। एस्तेर वर्गीर को कौन सी दिव्यांगता है? उनको स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट है, स्पाइनल डिफेक्ट है जो, और साथ में ब्रेन हेमरेज उनको प्रॉब्लम थी, जिनकी वजह से ऐसी समस्या हुई। एंड एस्तेर वर्गी को किस वर्ष दिव्यांग खिलाड़ी के लिए एक लॉरियस पुरस्कार मिला था? ये 2002 और 2008 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि एस्तेर वर्गीर को 2016 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था? वो है 2016 में एस्तेर वर्गी को फैनी ब्लैंकर्स को एन कैरियर पुरस्कार को सम्मानित किया गया था, जो एक डच एथलीट के लिए सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि एस्तेर वर्गीर व्हीलचेयर टेनिस में कितने समय तक नंबर 1 स्थान पर रहे? जो एस्तेर वर्गीर हैं लगभग 13 वर्षों तक लगातार विश्व में नंबर 1 स्थान पर रहे। ये बहुत बड़ी बात है। एस्तेर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि एस्तेर वर्गीर ने टेनिस में लगातार कितने मैच जीते? एस्तेर वर्गीर ने टेनिस में लगातार 470 मैच जीते। बहुत बड़ी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 9, एस्तेर वर्गीर ने कितने पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते? एस्तेर वर्गीर ने एकल और युगल में 7 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि एस्तेर वर्गीर के उल्लेखनीय उदाहरणों में से क्या है? मतलब जो कोट है उनका, उन्होंने कहा था कि मेरी जीतने की इच्छा, सर्वश्रेष्ठ बनने की मेरी इच्छा ही वह चीज़ है जो मुझे दूसरों से अलग करती है। बिल्कुल इच्छा बनाए रखिए। आप भी, जो भी भाई बंधु हमारे सुन रहे हैं, कभी अपने आप को हताश मत होने दीजिए। हर दिन, हर समय, हर घड़ी
आपके लिए है। यदि आप अपने आप पर खर्च करते हैं तो आप वो बन जाएंगे जिसको पाने के लिए आप समय लगाते हैं। समय आपको सब कुछ बना देता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड थे। आई होप कि शायद आप इनसे 1% भी इंस्पायर्ड हो जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।